नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 विषय अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास पाठ 11 सुदूर प्रदेशों से संपर्क पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। सर्वप्रथम इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प सही है। पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। विकल्प ए में है कनिष्क, बी में है पुष्यमित्र शुंग, सी में है मीनांडर और डी में है चंद्रगुप्त। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक जो था वह मीनांडर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। दूसरा क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी पेशावर या भोजपुर थी, इसका आंसर हो जाएगा ख। तीसरा क्वेश्चन है शुंग वंश के संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है खाली स्थानों को भरें। पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश के बाद डैश मगध पर शासन किया। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश मगध पर शासन किया, तो यहाँ पर हमको भर देना है शुंग वंश। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंडो ग्रीक राजा भारत में डैश से आए थे। तो इंडो ग्रीक राजा भारत में यूनान से आए थे, तो यहाँ यूनान भर देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है सुदर्शन झील की मरम्मत डैश ने कराई थी। तो सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन, तो यहाँ पर रुद्रदामन भर देंगे, रुद्रदामन ने कराई थी। अब अगला क्वेश्चन है डैश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। तो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे, तो इसमें कुषाण भर देंगे। और अगला है कनिष्क ने डैश धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राजकीय सम्मान प्रदान किया, तो यहाँ पर बौद्ध भरा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। महायान जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसको हम बौद्ध धर्म से मिला देंगे। मीनांडर जो थे वह इंडो ग्रीक शासक थे, तो इसको इंडो ग्रीक से मिला देंगे। रुद्रदामन शक शासक थे, तो इसको हम लोग शक से मिला देंगे। उसके बाद है स्तूप। स्तूप जो है वह सांची में है, तो इसको हम लोग सांची से मिला देंगे। और मिलिंद पन्ह यह जो है सो बौद्ध ग्रंथ है, तो इसको हम लोग बौद्ध ग्रंथ से मिला देंगे। अब क्वेश्चन है मथुरा शैली एवं गंधार शैली की मूर्ति कला में समानता एवं असमानता क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये लिखना है कि मूर्ति कला यानी कि गंधार शैली की मूर्ति कला और मथुरा शैली की मूर्ति कला में जो है समानता क्या है, यानी कि इस दोनों में समानता के क्या लक्षण हैं और उसके बाद जो है सो इन दोनों में असमानता क्या है, इसको लिखना है। तो मथुरा शैली एवं गंधार शैली दोनों का मौर्योत्तर काल में विकास हुआ था, यानी कि मथुरा शैली और गंधार शैली को अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों का विकास कब हुआ। तो दोनों का विकास जो है मौर्योत्तर काल में हुआ। दोनों ही शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई है। दोनों ही शैली में पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ये समानता है। मुख्य रूप से 3 समानता इसमें देखेंगे। दोनों का विकास मौर्योत्तर काल में हुआ, दोनों ही शैलियों में पत्थरों का प्रयोग किया गया है और दोनों ही शैलियों में बुद्ध की मूर्तियों को शामिल किया गया। अब हम दोनों शैलियों में अंतर को देखते हैं। तो दोनों शैलियों में
निम्नलिखित अंतर हैं। गंधार शैली में ज़्यादातर अफगानिस्तान और वर्तमान में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में फला फूला, जबकि मथुरा शैली उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विकसित हुआ और फला फूला। गंधार कला पर यूनानी प्रभाव सर्वाधिक है, जबकि मथुरा कला पर देखेंगे तो विदेशी प्रभाव बहुत ही कम है, यानी कि यह स्वदेशी कला इस पर है। गंधार कला बौद्ध धर्म से प्रभावित था, यानी कि सर्वाधिक मूर्तियां इसमें जो है सो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि मथुरा कला में जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं हिंदू धर्म तीनों से संबंधित मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार में किन किन लोगों का योगदान था। तो विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार में यहाँ के शासकों एवं व्यापारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य शासक अशोक एवं कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विशेष रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अब अगला क्वेश्चन है भारत पर यूनानी संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा। तो यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में यूनानी शासकों का भारत पर प्रभाव पड़ा। तो ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर थे। अगले दिन हम लोग अगले पाठ अर्थात नए साम्राज्य एवं राज्य पाठ को सर्वप्रथम पढ़ेंगे। उसके बाद इस पाठ के जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। धन्यवाद।